नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की बैठक और चुनाव आयोग पर दो टूक बयान दिए हैं। राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की मांग पर 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। राउत ने सफाई दी है कि मैंने कभी नहीं कहा कि उद्धव जी दौरे पर नहीं जा सकते। मैंने सिर्फ कहा था कि बैठक की तारीख को लेकर थोड़ा भ्रम है। संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल का फोन आया था और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाने की मांग की थी। इसी वजह से 19 जुलाई की तारीख तय की गई है। लेकिन असली हमला राउत ने चुनाव आयोग पर बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब भारत का नहीं रहा, वो बीजेपी का चुनाव आयोग बन गया है। राउत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक्सटेंडेड ऑफिस है, जहां वही होता है जो बीजेपी चाहती है। आगे संजय राउत ने यह भी कहा है कि अगर कोई पत्रकार चुनाव आयोग की गड़बड़ियां उजागर करता है तो उस पर एफआईआर कर दी जाती है। गलती सुधारने की बजाय सच्चाई बोलने वालों को सजा दी जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि बिहार को भी हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन बिहार क्रांति की भूमि है, अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो क्रांति तय है। वहीं देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं था, वो बस एक घटिया जोक था। देखिए, दौरा मैंने है ऐसा कहा नहीं, जा सकते है ऐसा बोला। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है दिल्ली में, डेट का थोड़ा सा इशू है। कल वेणुगोपाल जी का फोन आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो 19 तारीख को हमने मीटिंग लगाई है उद्धव जी के डिमांड पर। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ऐसे काम चल रहे हैं। मैं बात करूंगा उद्धव साहब से आज, और उनसे चर्चा करने के बाद मैं वापस आपके सामने आ जाऊंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन है। सभी स्टेट एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होने की उम्मीद हम सब रखते थे पहले चुनाव आयोग से, अब नहीं हो रहा। चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड पार्टी है, एक्सटेंडेड ऑफिस है, और वहां से जो बीजेपी को चाहिए वो किया जाता है। अगर किसी पत्रकार ने चुनाव आयोग के घोटाले का पर्दाफाश किया है तो उसके ऊपर एफआईआर करने की जरूरत नहीं। उसने क्या सामने लाया है गलतियां, वो सुधारने की जरूरत है। लेकिन इस देश में ना डेमोक्रेसी है, ना व्यक्ति स्वातंत्र है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना डेमोक्रेसी है। इसलिए इस प्रकार से घटनाएं, हरकतें ये लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है, जैसा महाराष्ट्र का किया। लेकिन उससे क्रांति हो जाए। बिहार एक क्रांति की भूमि। जब जब देश में क्रांति हुई है तो दो ही राज्यों से हुई है, महाराष्ट्र और बिहार। तो बिहार की जनता से हम उम्मीद करेंगे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कहा है कि आप हमारे भी शामिल हो सकते हो, किस तरीके से देखते हो? एक घटिया जोक है।